मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो उसकी माँ उसके पीछे दौड़ती है, उसकी माँ उसके पीछे भागती है। मगर मदीना है जाने कायनात का हसीन शहर है। वो लोगों रात के इस वक्त इस मौसम में बैठकर अपने नबी की बातें सुनने वालों, अपने नबी की नाते सुनने वालों, सुनो मदीने का जिक्र सुनो, मदीने के बास की बात सुनो, मदीने की चिड़िया की बात सुनो, अकीदा परिंदों से ले लो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया ये बाज परिंदा बाज चिड़िया के बच्चे को उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। आज चिड़िया ने पीछा नहीं किया है, आज चिड़िया ने पीछा नहीं किया, बाज के पीछे नहीं दौड़ी, आज अपना रुख बदल दिया, चेहरे खिल जाएंगे। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जुल्म सितम के हम पर तूफान आज भी है, जुल्म सितम के हम पर तूफान आज भी है, जुल्म सितम के हम पर तूफान आज भी है, तूफान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है, ईमान आज भी है। मुसलमान का ये ईमान है, जब जब परेशानियों के तवज्जो है, जब जब परेशानियों के पहाड़ आते हैं मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह का बंदा यही कहता है जाने दो यार, जो होगा यही है ना, सच्ची बताना यही होता ना। कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, मगर अल्लाह का नेक बंदा यही कहता है यार जाने दो, सब देखा जाए, सब अल्लाह मालिक है, अल्लाह की जात पे भरोसा है। तो आज के हालात को अपनी नजरों के सामने रखें और प्यार में पुकारे कि जुल्मों सितम का हम पर तूफान आज भी है, तूफान आज भी है, कि जुल्मों सितम का हम पर तूफान आज भी है, तूफान आज भी है। सब बोले कि लेकिन हमारे अंदर, लेकिन हाथ उठा के मेरे साथ बोले कि लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। एक रंग पैदा करे, घबराए ना यार, जब नबी के गुलाम आते हैं ना, तवज्जो है, बड़े बड़े पहाड़ काफूर हो जाते हैं, क्यों घबराने लगे हो? मेरे साथ बोले कि लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। अब इन हमारे बच्चों की तरफ से और इनके साथीदार की मेहनत को अपनी नजरों के सामने रख के ये इमाम फरीद साहब ये शेर कि बाकी सभी किताबें पूरी सच्चाई के साथ, बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाए, कि बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाए, महफूज रह न पाए, लेकिन नबी जो लाए कुरान,
कि बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाई, कि बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाए, महफूज रह न पाए, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। मिटाएगा कोई कि लेकिन नबी जो लाए कुरान, बोलिए बोलिए कि लेकिन, आप लोग भी बोल के दिखाएं कि लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है, कुरान आज भी है। एक शेर और सुन ले कि कुर्सी पे कोई बैठे भारत के सरजमी पर, कि कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पर, भारत की सरजमी पर। इसलिए पढ़ने लगा हूं कि हम अल्लाह वाले के दरबार में बैठे हैं। तवज्जो है कि कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पर, भारत की सरजमी पर। अजमेर वाले ख्वाजा और सुल्तान आज भी है, अजमेर वाले ख्वाजा सुल्तान आज भी है। फिर बोले कि लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। घबराने की जरूरत नहीं है कि लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। मेरे दोस्तों, आओ सबसे पहले खुद मेरी एक अपनी जहनी सोच है, सबसे पहले जाने कायनात का जिक्र होना चाहिए, बाद में मेरे दोस्तों किसी की बातें करो, मगर सबसे पहले हसनैन के नाना की बातें हमें और आपको करनी चाहिए। चलो मेरे आका के मदीने की तरफ चलते हैं, जाने कायनात के हसीन शहर की तरफ, आलम तसव्वुर में, तसव्वुर की दुनिया में कूच करते हैं। मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का प्यारा मदीना है, मेरे आका का मीठा मदीना है। दिल बेचैन हो जाता है जब मदीने की याद आती है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करते हैं। अब ये मेरे दोस्तों, आने वाला वक्त बहुत करीब है जब हुज्जाजे किराम का नूरानी काफिला रवाना होगा। आंखें भर जाती हैं, दिल बेचैन हो जाता है, हर एक शख्स रो रो के दुआएं करता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। बेचैन तो नहीं हो रहे, घबरा तो नहीं रहे? जरा बोले यार सुभान अल्लाह। मुझे 20 मिनट हो गई, बोले जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। आओ मेरे करीम नबी के मदीने की तरफ चलते हैं, जाने कायनात का हसीन शहर है, मेरे आका का प्यारा मदीना है। इसी मदीने में इसी मदीने में हुदूद मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। ज़हन हाजिर रखें, एक बाज ने, बड़ा प्यारा वाकया, बड़ा प्यारा सरकार का मौजूदा, सुने हुदूद मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो उसकी माँ उसके पीछे दौड़ती है, उसकी माँ उसके पीछे भागती है। मगर मदीना है, जाने कायनात का हसीन शहर है। वो लोगों, रात के इस वक्त इस मौसम में बैठकर अपने नबी की बातें सुनने वालों, अपने नबी की नातें सुनने वालों, सुनो मदीने का जिक्र सुनो।
मदीने के बास की बात सुनो, मदीने की चिड़िया की बात सुनो, अकीदा परिंदों से ले लो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये बाज परिंदा बाज चिड़िया के बच्चे को उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। आज चिड़िया ने पीछा नहीं किया है, आज चिड़िया ने पीछा नहीं किया, बाज के पीछे नहीं दौड़ी, आज अपना रुख बदल दिया, चेहरे खिल जाएंगे। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। किधर चली? नबी के, हाँ जरा थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना, किधर? नबी के दर की तरफ। जो है नबी के दरबार में जाने कायनात की बारगाह में जाके चहचहाने लगी, जाने कायनात की बारगाह में जाके बोल रही है, बिलक रही है, तड़प रही है। नबी के असहाब मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है? आका बड़ी बेचैन नजर आती है, बिलबिला रही है, आका बोल रही है, परेशान है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये कहती है, या रसूल अल्लाह मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूँ। आका उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। क्या कर दो? नौजवानों यार बोलो ना, घबराओ ना, क्या कर दो? मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। किसकी बारगाह में जाके कह रही है? एक अकीदा ले जाओ। किसकी बारगाह में जाके? सीना चौड़ा कर दो अपने नबी की बारगाह में। किसकी बारगाह में जाके? आका की बारगाह में। क्या करने लगी है? मांग रही है ना, सीधी भाषा में क्या कर रही है? या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा मुझे। मैं कभी उंगली नहीं उठाता जी कौन क्या कहता, मगर मैं इतना तो हमारा हक है कि हम अपना अकीदा तो बयान कर सकते हैं। चिड़िया है, कहाँ मांग रही है? कहाँ मांग रही है? दरबारे नबी में मांग रही है। हम मांगे तो फतवे, हमने कहा परिंदों से अकीदा ले लो। अल्लाह ने परिंदों को, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है, अपने महबूब का इश्क डाल के रखा है। और तभी तो मेरा ईमान, बरेली की शान, कौन से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं। चिड़िया मांगती है, या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तभी मेरा इमाम अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाथ उठा के बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर बोले सबसे औला वाला हमारा नबी। आका की बारगाह में जाके मांग रही है, जाने कायनात की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। जाने कायनात ने फरमाया, तो मेरे आका ने हुक्म दिया, ओ सबा। किसे? हवा को। ओ हवा, है कोई दुनिया में इतना सुपर पावर? भाई आप इतने समझदार लोग बैठे, पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे भी बैठे, नौजवान भाई, बताना सच बताओ, इस दुनिया में बड़े बड़े सुपर पावर हैं, है किसी की जो हुकूमत हवा पे चल जाए? है किसी की कोई पावर? मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। या मैं अपनी जबान में प्यार के जुमले कह दूं, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। मेरे आका का हुक्म लिया, मेरे आका का पैगाम सुना, उधर चली जिधर बाज बैठा है। मगर आज का मामला उल्टा है, आज का मामला बरअक्स है। आज से पहले बाज खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा।
अच्छा ये तो सब लोग जानते हैं, जब बाज उड़ान भरता बच्चे को उठा के, उधर ना देखो यार इधर देखो, उड़ान भरता है ना तो ये रास्ते में खाना शुरू कर देता है, अपनी चोंचे मारना शुरू कर देता है। मगर आज खाया नहीं है, बल्कि आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा। जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, जैसे ही मेरे आका का पैगाम सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया, आका के दरबार में आ गया। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने फरमाया ओ बाज तेरी फितरत है खा लेना, तेरी फितरत। और आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए, मिलके बैठ जाइए, कुर्सी आगे कर लीजिए, कोई बात नहीं, आगे आगे बेटा आप कर लो, आगे कर लो, कोई बात नहीं, हाँ ऐसे मिलके बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, पानी आवत है, तू कहाँ जावत है यार, आगे बैठ देना, बैठो प्यार में। मगर यहाँ बच्चे का पूरे दिन अगर बारिश हो तो पूरे दिन बारिश में खेलते रहेंगे बच्चे, इन्हें मजा आता है। बैठो 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 बैठो, अब बस सुनो। जैसे ही मेरे आका का पैगाम सुना, मेरे आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर हो गया। जो है अच्छा कोई हम और आप कहीं उधर बात बैठा हो ना, और हमें प्रधान जी ने बुलाया गाँव के, जाएगा भाई सीधी बात बताओ, जाएगा? अरे हमारे विधानसभा के विधायक जी ने बुलाया, जरा जाओ ना उधर चिड़िया से कहो जाके, ना जी ना विधायक जी प्रधान जी छोड़ो, मुल्क के बड़े वाले मुखिया जी भी इशारे में समझ लो, बड़े वाले मुखिया जी भी कहें जाके कह दो ये तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को वो शाने अता की है, रब ने पूरी कायनात को, तवज्जो है, पूरी कायनात को अपने महबूब का गुलाम बनाकर भेजा है। हाँ पूरी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब का गुलाम बना के भेजा है। मेरे आका का जैसे हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। जुल्फ देखी है कि नजरों ने कटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने कटा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी, तवज्जो है, लुट गया जिसमें भी मेरे आका की अदा देखी है। चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके बाज जाने कायनात की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया ओ बाज तेरी फितरत तो है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? तो जो है बहुत तेजी से क्यों नहीं खाया? आका की बारगाह में जहन हाजिर रखे नौजवान, आका की बारगाह में अर्ज करता है अपनी जबान से बाज, या रसूल अल्लाह आज से पहले जो उठाए उनका अंदाज अलग, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग, तो इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आज से पहले जो बच्चे उठाए उनकी माँ मेरे पीछे दौड़ती थी, मेरा पीछा करती थी, मगर आका जब ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे नहीं दौड़ी, तो मैंने पलट के देखा ये किस दरबार में जा रही है, ये किधर जा रही है? तो या रसूल अल्लाह मैंने देखा कि चिड़िया इस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया अपने गुलाम को हुक्म दिया जाओ एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। आका के इंसाफ देखिए, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। गोश्त का टुकड़ा मंगवाया गया। मेरे आका ने फरमाया गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो, बच्चों गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए,
मुस्तफा और क्या चाहिए, पढ़ लो मेरे साथ, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बेचैन तो नहीं हो रहे? अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला खूब तरक्कियों से नवाजे। सुने सुने सुने, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा रब आपका रब पूरी कायनात का पालनहार, पूरी कायनात का रब, तवज्जो से जुमले सुने, पूरी कायनात का रब, पूरी कायनात का पालनहार मेरा अल्लाह। तवज्जो, कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? सूरज को चमकाने वाला, जरा बोले अल्लाह, जरा बोले अल्लाह, अल्लाह। बुलंद आवाज से, एक बच्चा भी खामोश है, अल्लाह की हम्द बयान करे, बोले अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला अल्लाह, तारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह, हवाओं को चलाने वाला अल्लाह, समंदरों को चलाने वाला अल्लाह, मेरे दोस्तों पौधों को उगाने वाला अल्लाह, माँ के पेट में, तो बहुत प्यार का जुमला देने लगा, माँ के पेट में जब बच्चा 9 महीने तक रहता है, अब ये बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाए, एक पिन्नी का थैला लो, उस बच्चे को उस पिन्नी के थैले में डालने के बाद आगे से बंद लगा दो, 2 घंटे बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। ओ नौजवानों, इस माँ के पेट में एक नाजुक सी झिल्ली में बंद करके इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, माँ के पेट में 9 महीने तक रिज़्क़ का इंतजाम करने वाला, ग़िज़ा देने वाला, ग़िज़ा पहुंचाने वाला, बोले बोले अल्लाह। भैंस के, गाय के, बकरी के वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, बैठ के दूध निकलेगा, जानवरों के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, यार मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, या यूं भी कह दो सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फइन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। अब इसका तर्जुमा, मौला का तर्जुमा, मौला का माना हम अपनी किताबों से नहीं, दूसरों की किताबों से, जो मज़ारों की बगावत करते हैं, वो कहते हैं मौला का माना मदद करने वाला। तवज्जो है, मौला का माना मदद करने वाला। अल्लाह भी मौला, कोई एतराज नहीं, जिब्रील भी मौला, कोई एतराज नहीं। आगे चलो, रब ऐलान फरमाता है, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। अब ऊपर से चलते क्या मेरे गौसे आजम अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? क्या बाबा बहराइच वाले सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह क्या अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? साबिर पाक के अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? जिस आस्थाने पे हजरत दिल में शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हम हाजिर हुए, क्या वो अल्लाह के नेक बंदे नहीं है? रब ऐलान फरमाता है, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। मगर मैं मिसाल देके आपको समझाने लगा हूं, चलो मेरे शहर अमरोहा। अभी आराम का हम लोग बैठे थे तो बात चल रही थी। मेरे शहर अमरोहा में 750 साल से एक बुजुर्ग आराम फरमाए, कोई दूर नहीं है, 500-550 किलोमीटर की दूरी है। एक बुजुर्ग आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह। 750 साल का लंबा जमाना गुजर गया, आज भी हुकूमत साफ नजर आती है। कितने जमाना गुजरा जी, कितनी मुद्दत? 750 साल का जमाना। आज भी दरबार शाह विलायत में हाजिर हो जाओ, और जो दरबार के बिच्छू हैं, दरबार के सांप हैं, उठा के हाथ पे रख लो। 750
साल पहले अल्लाह के वली ने कहा मेरे दरबार में सांप रहे हैं, बिच्छू रहे हैं, कयामत आ जाएगी किसी को डंक नहीं मारे। जब सीधी बात है मौलाना रमजान साहब, जब मज़ारों में कुछ है ही नहीं तो ये पावर कहां से? बड़े बड़े दरबारों को छोड़ दो, जहां बड़े बड़े लाइलाजों का इलाज होता है वो छोड़ दो। मैं तो अपने अमरोहा के छोटे से आस्ताने की बात करने लगा हूं। 750 साल का जमाना गुजरा है और बड़े बड़े साइंस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, इंग्लैंड, बड़े बड़े साइंसदान आके सर पटकते हैं कि आखिर मामला क्या आया। और सुने, उधर का छोड़ दो, उधर का बिच्छू छोड़ दो, अपने घर से ले जाओ। बिच्छू तो इधर होते होंगे ना इस इलाके में, बिच्छू तो सब जगह होते हैं। बिच्छू को पकड़ के, ताला वाला जो खतरनाक होता है, 3 दिन तक बुखार आता है, 3 दिन तक रोना रोना बंद नहीं होता है। इस बिच्छू को उठा के ले जाओ वहाँ फरीद साहब दरबार शाह विलायत में चले जाओ। जैसे ही दरबार में एंट्री होगी उठा के डब्बे से हाथ में काटे, उधर के छोड़ दो, अपने लेके जाओ। मैं उनसे कहता हूँ जो कहते हैं मज़ारों में कुछ नहीं है, मैंने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगना है चाहिए उनसे ढप कुछ, मांगने का तरीका चाहिए। अल्लाह वालों के दरबार में ऐसा नहीं मांगा जाता है, तन्हाइयों में बैठकर रोया जाता है। अल्लाह वाले जब किसी का रोना देखते हैं ना तो तरस आ जाता है। वाह वाह वाह, जरा मांग के देखो। और सुने, वहां का दरबार का बिच्छू उठा के लाएं। तीसरी बात, 2 बात हो गई, एक तो वहां का बिच्छू, एक आप अपने घर का ले गए, एंट्री की खत्म। एक उधर का बिच्छू, उधर का लाइए और हजरत जी मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। क्या कहना है? हजरत जी मैं अपने घर 15 दिन के लिए लेके जा रहा हूँ। 15 दिन तक डंक नहीं मारेगा, 15 दिन तक अपने जिस्म पे रखिए, हाथ पे रखिए, बच्चों को दीजिए, बीवी को दीजिए, वही खतरनाक सांप और बिच्छू डंक नहीं मारेगा, वादा है। मगर 16वां दिन ना हो जाए, वादा खिलाफी होगी तो गड़बड़। बोल दो ना, अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अल्लाह आपको सलाम। ये अल्लाह के वलियों की शान। और बस इतनी बात कही थी, मेरे दरबार में सांप रहे हैं, बिच्छू रहे, कभी जिंदगी में वफा की तो पूरा वाकया बताऊंगा कि है क्या। और सुनना चाहते हैं यूट्यूब पे मेरा बयान है पूरा, इस पर मैं बोला भी हूं। आपस का एक मामला था, 2 अल्लाह के वली आपस में टकराए, मोहब्बत की बात, आपस की जबान दोनों की आज भी सच। चलिए आगे चलते हैं, अब मज़ारों की बात सुनिए। अब्बासी खिलाफा में से एक खलीफा एक दिन शिकार के लिए घोड़े पर बैठकर कुत्ता साथ में लेकर निकला। ये तो आप लोगों ने अगर पुराना इतिहास पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि पहले दौर में लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। हमारे बाबा जी जानते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, ऐसा है ना बाबा, कुत्तों पे बैठ बैठे, बेटा सुनो, बच्चे सुनते ही नहीं, बेटा सुना करो कभी कभी पुराना इतिहास। अब वो घोड़े पे खलीफा बैठा, और रमजान साहब बड़ा प्यार कर, घोड़े पे बैठा खलीफा, कुत्ता साथ में जंगल की तरफ निकला। देखता रहा, सामने देखा तो एक हिरन नजर आया, कुत्ते को इशारा किया, दौड़ा कुत्ता, हिरन भागा, जंगलों को अबूर करता रहा, जंगलों को पार करने के बाद लंबा निकल गया, हिरन भाग रहा है, कुत्ता पीछे दौड़ रहा है, खलीफा निगरानी कर रहा है। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जहां जाके हिरन रुक गया, ठहर गया, बैठ गया, और अंदाज बड़ा लगता, ये सुने मजा आएगा, अंदाज बड़ा लगता, जब भाग रहा था मुंह आगे की तरफ, हिरन जब दौड़ रहा था मुंह आगे की तरफ, जब मगर ठहर गया, रुक गया, तो मुंह पीछे की तरफ, जिधर कुत्ता था मुंह उधर, अब आगे की तरफ नहीं है, जोड़ा करके बैठा है, मुंह पीछे, आगे की उधर भागने की तरफ नहीं है, बल्कि जिधर से कुत्ता आ रहा था मुंह उधर, कुत्ता भी रुक गया। खलीफा इशारा करता रहे, बड़ा नादान है, जब से भागने लगा था अब सामने तेरा शिकार मौजूद है, पकड़ता क्यों नहीं? कुत्ता आगे जाता ही नहीं। और बताएं, इशारे इशारे में हिरन चिल्ला रहा है, चिढ़ाना समझ रहे हैं, इधर चिल्ला रहा है, आना हिम्मत है तो अब हाँ, इशारे इशारे में हिरन कहता है आना, हिम्मत है तो मगर कुत्ता आगे जाता ही नहीं, कुत्ता आगे नहीं जाता और हिरन उधर से नहीं जाता। गौर से सुने,
खलीफा घोड़े पे बैठा इस नजारे को देख रहा है। क्या देखा, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, भवो सर के बाल सफेद हैं। वो आने वाला बुजुर्ग आया, इशारा करके खलीफा ने बताया, मंजर देख, नजारा देख। तवज्जो है, वो भी देख रहा है। वो कहता है मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और मैंने इमाम, अब जुमला पूरा करने लगा, मैंने इमाम अली रजा से पूछा था इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। वाह वाह वाह, क्या है, इधर मेरे दादा, बोले इतना जी लगा के बोले, इधर मेरे दादा अली का मजार है। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता, बोले जिन्ना पाक। इशारे की जबान समझते हैं बाराबंकी वाले? अब अगर समझते हो तो कैच कर लो। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता, बोले जिन्ना पाक हो। हमने कहा हिरन तू बता, तू इधर से क्यों नहीं जाता, बोले जी तू क्यों नहीं जाता, बोले जिन्ना पाक हूँ। पता चला हिरन उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता। हमने फिर सवाल किया, ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता, आलमे तसव्वुर में जवाब आया, वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। सारी बातें छोड़ो, झगड़ा नहीं करना है। मज़ारों पे वो ही जाता है जो पाक होता है, जिसका दिल भी पाक हो, जिसका बदन भी पाक हो। और मज़ारों पे जाने का एतराज वही करता है जिसका दिल भी नापाक हो, जिसका बदन भी नापाक। और अल्लाह का फजल है, हमारा सीना पाक है, हमारा दिल पाक है, और हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं। मैं कहता हूँ हमारे दरबार में तो सांपों के यानी टंग पे ताला लगा है 750 साल से, बिच्छुओं के टंग पे ताला लगा है। कहीं तेरे अकीदे में हो तो एक दिखा दे जो मच्छर को रोक लो, एक बाबू एक, बस। कहीं तेरे अकीदे में हो एक दिखा दे जो मच्छर को रोक ले, चूंटी को रोक। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं। एक वाकया बस बड़ी तेजी से मैं क्लोज करने लगा हूं। आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे? जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला खूब तरक्कियों से नवाजे, और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत किया, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। हाँ, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करो और अपने बच्चों को सिखाओ बुजुर्गों से मोहब्बत करो। अपने बच्चों को सिखाओ, इन दरबारों की मोहब्बत अपने बच्चों को देके जाओ। आज हालात बड़े बिगड़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। गली गली कूचे कूचे ईमान के चोटे, ईमान के डकैत फिर रहे हैं। इसलिए अपने अकीदे की, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करो। अब सुने, एक सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक करामत बहजतुल असरार के हवाले से, किताब का नाम बहजतुल असरार। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना मजमा है? 70,000 का मजमा। अच्छा जी, 70,000 के मजमे में मौलाना रमजान साहब आज का मौलवी तकरीर कर दे, आवाज जा ही नहीं सकती। जाएगी भी आवाज बगैर माइक के? आवाज 70,000 के मजमे में। आपके एक मुरीद है शेख अबुल वफा, वो कहते हैं मैंने सोचा यार पीछे की तरफ कैसे जा रही है आवाज। कहते हैं कि मैं एक दिन आगे आके बैठा तो जाहिर सी बात है आवाज तो अच्छी आती है, आगे वालों को अच्छा आती है बगैर माइक के। हजरत कहते हैं एक दिन मैं बीच में जाके बैठे, जब बीच में जाके बैठा तो जो आगे आवाज आ रही थी शेख साहब की, हुजूर गौसे आज़म की, बड़े पीर की, बीच में जब मैं जाके बैठा तो आगे से ज्यादा खूबसूरत आवाज बीच में आ रही। सुभान अल्लाह। माइक का कोई वजूद नहीं है, जहन में माइक ना रखें, उस टाइम माइक का कोई वजूद ही नहीं था।
शेख साहब कहते हैं, हजरत के मुरीद कहते हैं, एक दिन मैं पिछली वाली सफ में जाके बैठ गया, बिल्कुल पीछे की तरफ, 70,000 का मजमा पीछे की तरफ। आप अंदाजा लगाएं यार कितना बड़ा मजमा होगा, 70,000 जिन्नात भी हाजिर, इंसान तो बैठे ही बैठे हैं, पीछे वाले के सफ में जाके बैठे। तो शेख अबुल वफा कहते हैं कि सबसे खूबसूरत आवाज तो पीछे ही आ रही है। ये है मेरे गौसे आजम की शान। 70,000 का मजमा तकरीर फरमा रहे हैं, मगर ये मकाम कम मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। मेरे गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। कितने दिन तक? 40 साल तक इशा के वजू से। उलमा को गवाह बना के जुमला देने लगा, मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं और बड़े जिम्मेदारी से मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। सिर्फ ये मेरे नबी की जात है, मेरे नबी वजू करके पूरी रात सो जाएं, वजू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वजू नहीं टूटता। मेरे नबी के अलावा कोई भी हो, वजू करके टेक लगा सब खत्म। इससे पता चला कि गौसे आजम कभी 40 साल तक रात को सोए नहीं, सीधी सी बात, कभी नहीं सोए। आज हमारे नौजवानों को देखो, आज हमारे नौजवानों का ये हाल है, इस मोबाइल में अय्याशी के मनाज़िर, गाने, ड्रामे, पूरी रात अपने इसमें गुजार देते हैं। कुरान की तिलावत के करीब नहीं, उलमा की मोहब्बत के करीब नहीं, नमाजों के करीब नहीं, सारे हाल अजीब रंग। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान की मोहब्बत को अपने सीने में उतारो। ये कुरान की मोहब्बत तुम्हें कब्र में बचाएगी। कहाँ बचाएगी? कब्र में। ये उजाले का काम करेगी, उजाले का। हम और आप रूम में बैठे थे, आज तो गाँव में लाइट आई नहीं, रूम में बैठे थे तो अजीब रखता है भी, साहिल था नहीं, अंधेरा था। सच बताओ, जब इन्वर्टर चालू कर दिया जाता है, लाइट जल जाती, कितना अच्छा लगता है। ये कब्र में उजाले का काम करेगा ये कुरान। ये जो हमारे बच्चे हैं ना, माशाअल्लाह, ये कुरान इनके सीने में बसा है। अल्लाह इनके असातिज़ा की मेहनत को सलामत रखे, इनकी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, बड़ी मेहनतें होती हैं, और याद रखना, जब ये सीना कब्र में लेके जाएंगे ना, तो इस सीने की बदौलत एक सीने से रोशनी निकलेगी, कब्र मुनव्वर होगा। कब्र की मिट्टी भी इनके सीने को नहीं गला सकती, खा नहीं सही। इसलिए मैं कहता हूँ अपने उलमा का, जैसे अल्लामा रफीक साहब कह रहे थे, इसलिए अपने उलमा का कदर करो, अपने उलमा से प्यार करो। इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस का इल्म है। आज हम और आप कुछ भी कह के गुजर जाते हैं अपने उलमा को, कुछ भी कह देते हैं। यार इनकी कदर करो। ये मदरसे के जो तालिब इल्म है ना, जिस रास्ते से गुजर जाए, जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए, 40 दिन के लिए अल्लाह उस कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा ले। 40 दिन तक जिन मुर्दों पे अज़ाब हो रहा था, सिर्फ एक वक्त गुजरने की बरकत की बदौलत अल्लाह मुर्दों से अज़ाब को उठा लेता है। तो जरा ये बताओ, इनका मकाम क्या है, इनकी शान क्या है, इनकी इज्जत क्या है? इनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। और आज हमारे आवाम को देखो, जो दिल चाहता वही कह देते हैं, मस्जिद के इमाम जो दिल चाहता मुदर्रिसों को वही कह देते हैं। अरे यार, इनकी बड़ी मेहनतें हैं, ये ना होते तो जानवरों जैसी जिंदगी हो जाती, जानवरों जैसी जिंदगी। ये इनकी मेहनतें हैं जो आप तक, हम तक दीन पहुंचा है, शरीयत पहुंची है। ये गुस्ल का तरीका, ये वजू का तरीका, ये खाने का तरीका, ये पीने का तरीका, ये जिंदगी जीने का सलीका, ये मेरे दोस्तों हमारे आलिमों ने हमें, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे आका ने फरमाया है, ये मेरे नाइब हैं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, यही काम करेंगे क़यामत तक, यही तुम्हें दीन सिखाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने उलमा की कदर करो, इनकी इज्जत करो। और मैं ये कहता हूं, रमजान साहब, सारी बातें खत्म करो यार। इनके सीने में हदीस और कुरान का इल्म तो है, फिर भी तुमसे करोड़ों दर्जे बेहतर है, हजारों दर्जे बेहतर है। इसलिए इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो। अगर कुछ गलती हो जाए तो नजरें झुका के जाना दो यार। मौला अली कहते हैं, किसी की गलती को माफ करने से अगर तुझे लगता हो ना कि तेरी इज्जत घट रही है, तो कल क़यामत में मुझ अली से उस इज्जत को ले ले। इससे बड़ा कुछ होना तो नहीं हो सकता। अगर तेरी इज्जत घट रही हो तो कल क़यामत में मुझसे उस इज्जत को ले ले। इसलिए जब उलमा की कोई बात आया करो, खामोश हो जाया करो। और हजरत एक जुमला और देने लगा हूँ, जितना आवाम बैठी है सुने। मैंने देखा जो उलमा के गुस्ताख होते हैं ना, उलमा के गुस्ताख होते हैं, तो वो लास्ट वक्त में जिंदगी के जो आखिरी सांस होती है ना, मैंने उन लोगों को गलते हुए देखा, मैंने उन लोगों को सड़ते हुए देखा, मैंने उनकी जिंदगी को देखा। आखिरी लम्हात जो जिंदगी के होते हैं, जो उलमा को सताते हैं, उलमा की गुस्ताखियां करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे
डेंजर मौत पाते हैं, ऐसे हालात निकल जाते हैं आखिरी वक्त में। हमने उन लोगों को गलते हुए देखा, सड़ते हुए। इसलिए आप तौबा करो, अपने उलमा से प्यार करो और इनके सामने जब खड़े हो तो नजर झुका लिया करो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चलिए थोड़ी सी बात इख्तितामी जुमले बस क्लोज करने लगा। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। कितना मजमा? 70,000 का मजमा है। गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, इधर कोने में एक चील बैठी काए 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 करने लगी। मजमा डिस्टर्ब, वहां फरीद साहब अभी कोई इधर से बोलने लगे तेज तेज आवाज से, मजमा डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा सुनना, वो चील चीख चीख के बोल रही है, जलाल आ गया। गौसे आज़म ने निगाहें वलायत को उठाया और जलाल की निगाह से देखा, मर क्यों नहीं जाती? उधर से नीचे गिरी, तड़प तड़प के ठंडी हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये शान है गौसे आज़म की। तकरीर मुकम्मल, मजमा अपने घर, मुस्कुराहट लबों पे। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया काम मुकम्मल हो गया, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाई? ये अल्लाह के वलियों का दरबार, और जिसे मिली है ना वहीं से मिली है, जिसे मिली है वलायत उसी दरबार से मिली है। वलियों का ताजदार है, वलियों का राजा है मेरा गौसे आज़म। सुने गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। एक शख्स तकरीर सुनते 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 बीच मजमे में सो गया। अच्छा जी, बीच मजमे में 10 सो जाओ, 70,000 के मजमे में वहां भाई 10 सो जाओ, गलत तो नहीं कह रहे हम? बात 10 सो जाओ, पता नहीं चलेगा, मगर एक सोया। मगर एक बात और भी सुन लो, मेरे गौसे आज़म फरमा रहे हैं, ऐसे देख रहा हूँ जैसे 70,000 राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है, जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। इस 70,000 की क्या औकात है? जब पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है, फिर 70,000 की क्या औकात? गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। बीच मजमे में ये शख्स तकरीर सुनते सुनते सो गया, आलम ख्वाब में खो गया। जैसे ही सोया, मेरे गौसे आज़म ने तकरीर को बंद कर दिया, कुर्सी से खड़े हो गए। क्या हो गए? कुर्सी से खड़े हो गए। मुशाहिद भाई कहाँ चले गए? नजर नहीं आ रहे? अच्छा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या हो गया? कुर्सी से गौसे आज़म खड़े हो गए। सुने, गौर से सुने, एक शख्स सोया, कुर्सी से खड़े हो गए। ऐसे 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 मिंबर से उतरे, कुर्सी से उतरे, और जो सोने वाला सो रहा था उसके सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो, उधर खड़े हो। अच्छा, अगर इधर बहुत बड़ा मजमा होता, हम तकरीर छोड़ के उधर चले जाते, सब घूर घूर के देखते, मौलवी पागल हो गए यार, तकरीर छोड़ के इधर खड़ा। मगर ये गौसे आज़म के मुरीद हैं। अदब देखो, हिम्मत किसी की नहीं, जुर्रत किसी की नहीं, सारे के सारे पिटकी बांध के देख रहे हैं। मेरे गौसे आज़म जो सोने वाला सो रहा था उसके सामने हाथ बांध के खड़े। सोने वाला थोड़ी देर के बाद बेदार हो गया। क्या हो गया? बेदार हो गया, और देखते ही अपने पीर को हाथ बांध के खड़ा हो गया। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, ये बता कि तू सोते सोते क्या देख रहा था? वापस से बोले सुभान अल्लाह। सोते सोते क्या देख रहा था? मुस्कुरा के बोला, हजरत जी, मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में, मैंने ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समय देखिए नजारा अली का है। बात पूरी करने लगा हूं, सुने, बात क्लोज करने लगा हूं। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ये बता, आखिरी जुमले सुने, इससे आगे क्या देखा? अली को देखा, नबी को देखा, मगर इससे आगे क्या देखा? मेरे गौसे आज़म का मुरीद अर्ज़ करता है, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि
जब आप तकरीर फरमा रहे थे, मौला अली, बड़े प्यार का जुमला, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बड़ा खूबसूरत जुमला। मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्त जिगर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। वाह, अपनों का तो नाज होता है ना। इधर मैं खड़ा हूँ, इधर मैं तकरीर करने लगा हूँ। आप में से किसी का बेटा होता, भतीजा होता, नवासा होना, कोई और होता, आप नहीं कहते अपनों से यार देखो ना मेरा भतीजा कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, मेरा नाती कितनी अच्छी तकरीर करने लगा है। अपनों का नाज होता है। मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। हजरत जी, अब मुरीद गौसे आज़म को कहता हुजूर मैंने तो ये देखा, मैंने तो ये देखा, मगर हजरत आप कुर्सी को छोड़ के, आप कुर्सी से उठ के उधर से इधर क्यों आ गए? जुमला नोट करें, उधर से इधर क्यों आ गए? मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूदता तेरा। वहाँ क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो कभी फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जितने भाई हमारे यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब सैर चमन चुन शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन से आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।